Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Glory. Ribana galava shetere hanto. Ramana galava shatala gana galava. Thank you, Jesus. Rika marahanto roko. Riba marahanto rebeleve. Sike reba hanonama sike rebe hanto roko lobo. Rika marabana galava shadala rihanto. Rigalaba shadalaga rabanaga lagarianto. Sikerebe hanto namaragalaba shiteregiando. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Glory riba shatalagana galaba. Thank you, Jesus. Glory. Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद यीशु। सबको जय मसीह की। और एक बार फिर हम एक अलौकिक संडे में हैं और एक नई रेवोल्यूशन के साथ मैं आज आपके साथ हूँ। और आज एक नया रेवोल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ मैं आज आपके साथ। और हम उस रेवोल्यूशन में बढ़ेंगे, उस प्रभु के नॉलेज में बढ़ेंगे, प्रभु के ज्ञान में बढ़ेंगे। कुछ समय में प्रेयर करेंगे। प्रभु का आत्मा मुझसे कह रहा हम प्रेयर करेंगे। आप जहाँ भी मुझे देख रहे हो आप प्रेयर करना स्टार्ट करें। आप गैर भाषा में प्रार्थना करें। आप गैर भाषा में प्रार्थना करें। और जो गैर भाषा में प्रार्थना नहीं कर सकते हैं वो प्रभु के यीशु के लहू की जय बोल के भी प्रार्थना कर सकते हैं और धन्यवाद यीशु भी कर सकते हैं। आप नए हो तो आप यीशु के लहू की जय बोलते रहो। यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय, ब्लड ऑफ जीसस, ब्लड ऑफ जीसस। आप पुराने हो, आप आत्मा से भरे हुए हो तो आप गैर भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं कि रिबा शाथाना गलाबा। आप गैर भाषा में प्रार्थना करें। आप जैसे भी प्रार्थना कर सकते हैं आप प्रार्थना करें। आप प्रार्थना करें मेरे साथ और हम उस समय प्रार्थना में जाएंगे ताकि आज एक नई ग्लोरी आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो राइट नाउ। रीना मा से खेले, हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस। राखा मा से खेले रे हंथो नो माला राबा शीरी भी खोबोना दादा रियांथे शादा लगा राबा नगल बे हंथो नो मोसे रे भी हंदन नगल गल बशीरियंतो ओ शाबाला बारी गाना गला बशथाना गले बे हंथोरो बोलो बोरा बा शाबालाबा हो री खाना मस्ते खेरे बे हंथोरो मोलो राबा रे खेले बे हंथाना मला रगड़ा बला री बला हंदना बला रगड़ा बला री बला हंदना बले शेखे रे बे रोबो नो गोलो बो शाबाला बाराबा सीने माला रामा शांथोरो कोलो बोरो बोलो बो रेखे बेरे हंथोरो माला मस्सिकी निकिरियो तोरो मा रेकेले कोरो मोरोको मोरा से थेले राबा शादा लगा राबा शीदे नग लगा लगा रेकेले में हंथोनो मोराबा शीदे लेगे लेगे रागा लाबा शीदे रामा शाथा लाबा रागा लाबा समनग लाबा से थेले बे हंथो पीगा लामा राबा नगलाबा शीदे रे हंतो रेखे मर्रा मस्से रे रीखा मर्रा नगलाबा शोनो को बोला बा शीरियंतो रेकेले मारा मसेले बेहंदो नो मारा बाशी दिल किरियंतो। थैंक यू जीसस। रो बोलो मोरा मासीले मिकिरियो बोलो बोरा वाना कलियंतो लोगो रिगन गलब शनन बल मनियोन मोलो कोरु बाला बाशी केले बेले बे ओरो बोलो को बोरो बेले बाला बाकिरियो बोलो रियानो मोकोलोबो रेगेले बेले बे कोलो बोलो रिगेले बेले री बोलो मरो मकाले मिकेलो रो बोलो कोरो बोलो बरी बाला बाबा बाबा रिगलो रो बाला जिंगोलो रियांदले रे बेयांदो रिबा नगला बशता नगल गल गल गरबा दग नगल गद 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 रियांतो लो कोरी गेले बेरी बेयांदो लो गोलो बोरो बोला ग नगल गल गर बरयांतो ओ रिबा संथे ने खिलेयांतो रो खोलो मारियांते ले बेरे बेरे बेले बिशी गिरी बेहंतो रे केले बे साना नगला मारहंतो रे केले बेहंतो रामा सीरी बेयांदो नगल गल 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 बरबा शबलबा। थैंक यू जीसस। ग्लोरी ना प्रार्थना करते जाएं, दिल से प्रार्थना करें। आपका स्पिरिट परमेश्वर के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। आप प्रेयर कर रहे हो जब सीखी रिबी नगला बशादा लगा नगला गला बरियांतो सी बोरा बना गला बशाबला बरियांतो रोकोलो बशीति रिहंतो लकरियांतो लोरो बोलो मारा हंते लेके रेबे से खेले बे हंतो नो गोलो गला बशी बिरी बियांतो रो बोलो मासी किरियांतो रोकोलो मारा मा
रे खेले मेरे अंतो लो कोलो बोरी बला मसीली बिली बिली अंदो लो बोलो बोरी अंते होरी कनगलग सम्मान मसीले ले बेसी की रिबी लिबी ओरो बोलो रामा खाबा शबला बरियांतो लो कोरियांते रे खेले बे हंदो नो मालरी गला बसीले बे हंदो नो मारा कबला रियांतो लो बोलो बोरियांतो ले के रे बे अंदन मसीरी अंदो लो मारा केटियांतो रे खेले बे अंदो मोरा कबला बाशी बोलो बोरोबो नगला गला गरा बला बाशी दिली गिरी 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 गी अंदो नो माला बाशी बा नगला बरांतो। थैंक यू जीसस, ग्लोरी। स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु, अब जितना हम इस अच्छी लाइव सेक्शन को हम आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु, आपका ग्लोरी हमारे ऊपर रिलीज हो राइट नाउ लॉर्ड। आज हम मैनिफेस्टेशन होने पाए, आज सीक्रेट जो मैं रिवील्ड कर रहा हूँ प्रभु वो उनके जीवन में मैनिफेस्टेशन लाएं, आशीष को लाएं और बहुत सारी चीज़ें उनके साथ आज प्रकट हो यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपकी ग्लोरी मैनिफेस्ट हो राइट नाउ इन जीसस नेम, आमेन, हालेलुया। आज मैं आपको एक नया रेवलेशन देना चाहता हूँ। काफ़ी आपने सुना होगा कि हम बहुत सारे प्रचार में सुने हैं, बहुत सारे प्रचारक लोग भी बोलते हैं कि परमेश्वर आपको एलिया का डबल अनॉइंट देगा, एलिशा का दुगना भाग आपके ऊपर आएगा, एलिया का दुगना भाग आएगा जैसे एलिशा के ऊपर आया। तो ये जो दुगना भाग है ये क्या है वो मैं आज बात नहीं बताऊंगा, वो अगले संडे में इस पर टीच करूंगा। ये थोड़ा गलत फहमियाँ हैं जो मैं निकालना चाहता हूँ लोगों के जीवन में कि गलत, ये जो डबल प्रोटेक्शन की बात कर रहा है परमेश्वर। देखो बाइबल में 6 बार इसका जिक्र आया है, 6 बार बाइबल इस बात को बोलती है डबल प्रोटेक्शन, डबल प्रोटेक्शन, डबल प्रोटेक्शन। डबल प्रोटेक्शन का मतलब नहीं कि आपको उसका 2 भाग अभिषेक मिल रहा है, उसका कुछ मीनिंग और है जो मैं आपको जल्दी रिवील करूंगा। पर आज मैं आपको सीक्रेट रिवील करने वाला हूं कि जिससे आप फॉलो करते हो या जिससे आप अपना आइडल मानते हो वो आपके जीवन में प्रकट होता है। ये सीक्रेट रिवील्ड है। अगर आप किसी को अपना आत्मिक पिता मानते हो या फिर आप किसी को अपना आइडल मानते हो या वो परमेश्वर क्यों ना हो, वो आपके जीवन में प्रकट होता है, वो आपके जीवन में दिखाई देता है, वो आपके बॉडी लैंग्वेज में दिखाई देता है, वो आपके कैरेक्टर में दिखाई देता है, वो आपके फिजिकल लाइफ में दिखाई देता है। बहुत सारे क्रिश्चियन ये दावा करते हैं कि वो 25 ईयर से प्रभु यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, पर आज भी उनके अंदर यीशु मसीह मैनिफेस्टेशन नहीं हुआ। क्यों? एक रीजन है, क्योंकि उनका फोकस जीसस क्राइस्ट नहीं है, उनका फोकस दुष्ट आत्माएं हैं, उनका फोकस प्रोस्पेरिटी है, उनका फोकस हीलिंग है, उनका फोकस प्रभु के पास आना एक लिस्ट लेके आने के समान है। देखो कई लोगों का मानना है कि देखो बाइबल कहती है कि हमें प्रेयर तो करना चाहिए हर विषय के लिए, पर मेरा मानना है हमें प्रेयर नहीं करना चाहिए हर विषय के लिए। क्यों? एक इसका रीजन है। देखो प्रेयर क्या है, प्रेयर को बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे कंफ्यूजन है। हम बाइबल जो वचन कहता है कि निरंतर प्रार्थना करते रहो, लगातार प्रार्थना करते रहो, वो किस प्रार्थना की बात कर रहा है वो हम समझना बहुत जरूरी है हमें। पर मैं आज वो सब चीजों टीचिंग नहीं देने वाला। मैं आज आपको एक सीक्रेट रिवील्ड करने वाला हूं कि जिससे आप फॉलो कर रहे हो आज तक, जिससे आप अपना आइडल मानते हो, जिससे आप अपना जीवन में आत्मिक पिता हो सकता है आपका प्रभु यीशु मसीह। देखो प्रभु यीशु मसीह और आत्मिक पिता का बहुत सारा कनेक्टिविटी है। मैं आपको बताऊं, कई लोग कहते हैं कि हमें स्पिरिचुअल पिता नहीं कनेक्ट करना चाहिए, हमें आत्मिक माता पिता की जरूरत नहीं है। तो मेरा उनसे एक राय है कि वो कहते हैं कि स्वर्ग में हमारा एक पिता है तो हमें दूसरे पिता की आवश्यकता नहीं है। ओ हाँ, ये बात सही है, वो 100% सही है। पर बाइबल को आप रीड करोगे, जब यीशु मसीह का बॉन्स हुआ, यीशु मसीह जब दुनिया में आए तो उनको भी एक माता पिता की आवश्यकता पड़ी, उनको भी एक बॉन्स के लिए एक जन्म में माता पिता की आवश्यकता पड़ी। और हम देखते हैं बाइबल क्या कहती है, बाइबल लिखा कि यूसुफ उसका पिता और मरियम उसकी माता बनी इस जगत के अंदर। तो जब ऑलवेज उसका पिता था, स्वर्ग के पिता था, तो फिर उसको वो अपने माँ मरियम को माता बोलता था। ऐसा नहीं कि उसे उसका माँ नहीं बोलता था, उसका आदर वो करता था। आप अपने सगे माता पिता को माता पिता कह सकते हो, पर जब आप स्पिरिचुअल माता पिता के लिए, आत्मिक माता पिता की बात आते हैं तो आप पीछे हटते हो कि नहीं नहीं हमारा तो एक ही पिता है। तो फिर आप अपने पिता को पिता मत बोलो, क्योंकि आपका तो एक ही पिता है। तो कई लोग इस डॉक्ट्रिन के अंदर उलझे पड़े हैं कि बाइबल को थोड़ा ना देखो, बाइबल क्या है आज मैं आपको समझा। मेरे हिसाब से जो मेरे को प्रभु ने मेरे परमेश्वर मुझे जो ग्रेस दिया बाइबल का, बाइबल आपको सिर्फ प्रभु के करीब लेके आती है, सिर्फ यीशु मसीह के बारे में बताती है।
बहुत सारी चीजें बाइबल पे हमारे जीवन पे लागू नहीं होती, जिसे हम जबरदस्ती लागू की जा रही है, बोले वो रैप्चर क्यों ना हो या बहुत सारी बातें क्यों ना हो। आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह के मरने के बाद और आज तक 21वीं सदी के अंदर, क्या वो प्रोफेसी आज आप रिबिल्ड कर रहे हो, या वो भविष्यवाणी जो यीशु मसीह ने AD 70 में की वो आज आप रिबिल्ड कर रहे हो, आज आप लोगों को बता रहे हो कि वो इस समय भी होगा, तो वो नहीं हो सकेगा। सॉरी, ये आप बिलीव करते हो, जीसस बिलीव नहीं करते इस बात के लिए, ठीक है। बहुत सारे बाइबल को पढ़ने के लिए ना आपको सिर्फ एक ये फिजिकल आइज से मत पढ़ो। बाइबल को पढ़ने का बहुत सारा, आप बाइबल पढ़ते हो, आप बहुत सारी चीजें पढ़ डालते हो, लॉ को भी पढ़ देते हो, आप ग्रेस को भी पढ़ देते हो। बाइबल आप जैसे बाइबल वैसा मत पढ़ो, आप प्रभु यीशु मसीह को बाइबल में देखना चालू करो। जब आप जीसस को बाइबल में देखोगे तो आपको हर जगह यीशु मसीह दिखाई देगा। अब्राहम में हर जगह यीशु मसीह दिखाई देगा। यीशु मसीह इस दुनिया में आया, मैं आपको बहुत सारे चैप्टर दे सकता हूँ, बहुत सारे स्क्रिप्चर दे सकता हूँ जहाँ पे यीशु मसीह और फरीसियों के बारे में बात कर रहा है। आधे से ज्यादा बाइबल फरीसियों के ऊपर लिखी गई है। परमेश्वर ने जो टॉकिंग की थी वो फरीसियों के ऊपर बात की गई है। तो आज मैं आपको पता है, जो डबल प्रोटेक्शन की बात हम करते हैं, तो डबल प्रोटेक्शन बाइबल में 6 बार बात हुई है। ये डबल अनॉइंट कह लो या डबल प्रोटेक्शन कह लो, ये डबल का मीनिंग क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा, पर आज नहीं। आज मैं सिर्फ आपको वो चीज सिखाना चाहता हूँ जिससे डबल अनॉइंट चालू हुआ, जहां से डबल अभिषेक चालू हुआ। और सीक्रेट में आपके साथ रिवील करने वाला हूं कि क्या कारण है कि परमेश्वर इस प्रकार हमारे लिए सोच रहा है कि कई लोग इतनी प्रेयर कर रहे, इतनी प्रेयर कर रहे। मैं आपको सीक्रेट रिवील करता हूं। हमारे भारत देश में ऐसे ऐसे प्रार्थना योद्धा बैठे हैं, अगर वो एक बार घुटनों में आ गए ना तो 72 घंटे 42 घंटे पता नहीं कितने घंटे तक प्रार्थना करेंगे, पर वो उबर एंजल या बेनी हिन जैसा काम नहीं कर पा रहे, या कोई भी बड़े लेवल के जैसा चमत्कार नहीं कर पा रहे। क्यों? वो भी मैं आपको जल्दी बताऊंगा। पर एक मेरे जैसे लोग हैं जो प्रभु के ग्रेस पे डिपेंड है, वो उनसे ज्यादा मिरेकल्स करते हैं, उनसे ज्यादा प्रभु की प्रेजेंस में चलते हैं। तो प्रेयर इज नॉट डूइंग रॉन्ग, प्रार्थना गलत नहीं है, पर प्रार्थना करने का तरीका गलत है आपका। वो बात में समझोगे आप। तो मैं आपको प्रार्थना के लेवल में समझाने से मैं आपको एक एक चीज समझाना चाहता हूं ताकि आप इस वचन को समझ पाओ। देखो, अगर कोई मुझसे आके कहेगा ना कि मुझे प्रॉफिट जब प्रार्थना करना सिखाओ, तो मैं उनको कुछ नहीं सिखा पाऊंगा, क्योंकि मेरा जो लाइफ है खुद प्रेयर है। प्रेयर वैसा नहीं जैसा हम सोचते हैं कमरे में बंद किया हो वो सब चीज, वो प्रेयर नहीं है। रियल प्रेयर मैं आपको जल्द से रिवील करूंगा। पर आज का जो सीक्रेट है वो मैं आपको रिवील करने वाला हूँ कि आप जिससे फॉलो कर रहे हो, जिससे आप अपने आत्मिक पिता मानते हो, जिसको भी आप अपना ऑनर मानते हो, वो आपके जीवन में प्रकट होता है। साउथ के अंदर मैंने एक वीडियो देखा, साउथ के अंदर एक व्यक्ति है जो शाहरुख खान हीरो को अपना आइडल मानता है। तो क्या हुआ, वो इतना शाहरुख खान को अपना आइडल मानने लग गया, इतना आइडल मानने लग गया कि उसके बॉडी के अंदर शाहरुख खान दिखने लग गया। वो हेयर स्टाइल शाहरुख खान की तरह कटवाने लग गया। उसने अपने घर में शाहरुख खान की फोटो लगा दी। उसने गाड़ी भी शाहरुख खान की तरह खरीद ली। उसने अपने वाइफ को, और अब जब उसने मैरिड किया, लव मैरिड किया, वो भी शाहरुख खान के स्टाइल से किया। और बहुत सारी ऐसी चीजें उसने अपने लाइफ को पूरे, उसका वॉशरूम हर जगह शाहरुख खान की फोटो मिलेगी, उसका मोबाइल भी शाहरुख खान, वो शाहरुख खान से मिल भी चुका है। देखो, आप जिससे मैनिफेस्ट करते हो आपकी जिंदगी में आएगा 100%। शाहरुख खान हो, सलमान खान, जो भी हो, वो आ जाता है। आप जिससे भी फॉलो करते हो आपके जिंदगी में मैनिफेस्ट हो जाएगा, 100% मैनिफेस्ट हो जाएगा आराम से। पर बात क्या है कि हमें किससे फॉलो करना है। देखो, मैं ये जितने भी हीरो एक्टर्स हैं मैं उनका आदर करता हूँ, क्योंकि प्रभु ने उनको एक ग्रेस दिया है। मैं उनको शैतानिक नहीं बोलता। कई लोग उसको बोले अरे ये तो शैतान के लोग हैं। नहीं, मैं उनको शैतानिक नहीं बोलता। मैं किसी भी धर्म को शैतानिक नहीं बोलता। ये मेरा रूल है, 100% मेजर प्रॉफिट की रूल है। मैं किसी धर्म को शैतानिक नहीं बोलता। क्रिश्चियन लोगों को बोलने दो, क्योंकि उनका ग्रेस, उसका नॉलेज ग्रो नहीं हुआ। आपको किसी के भी रिलीजियस के खिलाफ बोलने का कोई अधिकार परमेश्वर ने नहीं दिया। ये फैक्ट चीज है। और तो अब मैं एक सीक्रेट में आपके साथ रिवील करूंगा। 2 मिनट। तो हमें जब ये चीज समझनी है तो हमें ना, एक ही उदाहरण है जो मेरा फेवरेट उदाहरण है, वो है एलिया और एलीशा की कहानी से बेटर कोई उदाहरण नहीं है। और मैं आपको एलिया
और एलीशा की कहानी के बारे में आज बताना चाहता हूँ। और उसकी कहानी से बताने से पहले मैं आप मेरे साथ राजा की पुस्तक दूसरा राजा निकाल लें। उसका दूसरा राजा उसका दूसरा भाग निकाल ले मेरे साथ। दूसरा राजा उसका 2 भाग मेरे साथ निकाल ले। दूसरा राजा उसका 2 भाग मेरे साथ निकाल ले। दूसरा राजा उसका 2 भाग मेरे साथ निकाल ले। सबने निकाले दूसरा राजा उसका 2 भाग। आओ हम पढ़ते हैं थोड़ा सा स्टोरी को। हम शुरू से समझेंगे ताकि हम समझ पाएं कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है। वो एलिया ने एलीशा को ही दुगना भाग क्यों दिया? और भी तो उसके साथ नबी लोग थे, उनको क्यों दुगना भाग नहीं मिला? आज मैं आपको सीक्रेट रिवील करता हूं, सुनो मेरे साथ, पढ़ते हैं हम। जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और एलीशा दोनों संग संग गिलाल को चले। दूसरा, एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझसे बेतल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। एलीशा ने कहा, यहोवा की ओर से तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इसलिए वे बेतेल को चले गए। देखो, उसके साथ और सारे नबी थे। मैं आज आपको समझाना चाहता हूं, उसको समझिए। उसके साथ बहुत सारे नबी थे, पर जब एलीशा था वो एलिया के पीछे था, और एलिया अपना दुगना प्रोटेक्शन उसको देना चाहता था। वो परख रहा था अपने फेथफुलनेस व्यक्ति को। उसने जब ये बात बोली, सिर्फ एलीशा को नहीं बोली, वहां पे और भी शायद 400-500 कितने भी नबी होंगे, उनको सबको बोली। उसने बोला कि मैं को यहोवा बेतेल को भेज रहा है, तुम सब यहां ठहरे रहो। पर वो लोग नहीं, बाकी लोग रुक गए थे, बाकी लोग नहीं गए, पर एलीशा नहीं रुका। एलीशा उसे फॉलो करता है। एलीशा कहता है, यहोवा के जीवन की कसम, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। वाई? ऐसा क्यों वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं था? क्योंकि एलीशा जानता था कि एलिया उठाया जाना है, और उसका दुगना प्रोटेक्शन मुझे मिलना है, उसका दुगना अभिषेक मैं लूंगा। क्योंकि वो बाकी लोगों को नहीं पता था, पर उसको पता था। वो क्यों पता था वो मैं आगे बताऊंगा। देखो, जब जिसके साथ हम संगति करते हैं, जिसके साथ हम रहते हैं, हम उसकी हर एक बात को जानने लग जाते थे। एलिया और एलीशा की पुत्र और पिता का संबंध था। जब एलिया बोलता कि मैं बेतेल को जाता हूं, पर एलीशा उसको साथ जाने के लिए जिद करता है। इसका एक रीजन है, आपका आत्मिक पिता या आपका जो भी ऑनर है, जिसे आप फॉलो करते हो, आपको किसी भी हालत में उसे नहीं छोड़ना। शायद आपकी जान तक चली जाए, शायद आपके पास उसके पास। देखो, मैं एक बात, कई लोग कहते हैं कि हम ब्लेसिंग्स के लिए हम इधर जाएं, उधर जाएं। मैं आपको एक सीक्रेट रिवील करता हूं। एक नॉर्मल चर्च का पास्टर, एकदम नॉर्मल, जो 10-20 लोगों को लेके चर्च में बैठता है, अगर प्रभु की इच्छा है कि आपको उसके द्वारा आशीष देना है, तो आप पूरे यूनिवर्स में बेनी हिन पे भी हाथ रखवा के आ जाना, आपको ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। सीक्रेट है। पर जब आप अपने आत्मिक पिता को, जो आपका स्पिरिचुअल फादर है, या आप अपने किसी को फॉलो करते हो, तो आप उसको, वो आपके अंदर प्रकट होता है, मैनिफेस्टेशन होता है, उसका अभिषेक आपके अंदर ग्लो मैनिफेस्टेशन होता है, उसका अभिषेक आपके अंदर आता है। जैसा वो करता है पिता, वैसा उसका पुत्र भी करने लग जाता है। जब हम नेचुरल माता पिता के डीएनए से पैदा हुए, जैसे हम प्रभु को एक्सेप्ट करने से पहले हमारा जो डीएनए वो नॉर्मल डीएनए है, जो एक संसार के माता पिता का डीएनए, जैसा पिता का डीएनए होता है वैसे पुत्र का डीएनए होता है। जो पुत्र और पिता का डीएनए सेम होता है। देखो क्या होता है, अभी की स्टोरी सुनना, कई बार आपने नोट किया होगा कि एक पुत्र ने अपने, एक स्टोरी मैंने सुनी थी, एक पुत्र था और उसने अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल दिया। जब उसने माता पिता को घर से निकाल दिया, तो उसके माता पिता बुजुर्ग थे, वो भटकते गए, तो वो वृद्धाश्रम में जाके उन्होंने अपना जीवन बिताया, वहीं उनकी मौत हो गई। पर जब वो बेटा बड़ा हुआ और उसके बच्चे भी हुए और बच्चों की भी शादी हुई,
तो क्या हुआ, सेम बात उसके साथ हुई, उसके बच्चों ने उसे निकाल दिया। सेम चीज अगर आप फॉलो करने की बात कर रहे हो, तो अगर आपका आत्मिक पिता जिसे आप फॉलो कर रहे हो, वो जो कुछ करेगा वो आपकी जिंदगी में प्रकट होगा। 100/100% मैनिफेस्टेशन होता है। ठीक है। सेकेंड चीज, जब आप जिसके बारे में ज्यादा सोचते हो वो आपके अंदर प्रकट होता है। तो किसी ने मुझसे एक सवाल पूछा, मेरे पास बहुत क्वेश्चन आते हैं, मैंने एक सवाल का जवाब आपको देना चाहता हूँ। किसी ने मुझसे सवाल किया कि प्रोफेट आप मुझे एक सवाल का जवाब दें कि फिर आप जो ये कई लोगों को हिंदू गॉड्स विजन्स आते हैं और कई लोगों को दुष्ट आत्माओं का विजन्स आते हैं, वो सब चीजें क्या है? तो मैंने सिंपल उदाहरण दिया। मैंने यही बोला कि जिस व्यक्ति को वो ऑनर करते हैं, जिसको वो आदर देते हैं, या जिस चीज की ज्यादा बातें करते हैं, वो उनकी जिंदगी में प्रकट होता है। वो भाई दुष्ट आत्मा हो या फिर वो एक आपका कोई भी गॉड्स क्यों ना हो, वो प्रकट हो जाएगा। क्यों? पर जब वो प्रकट होगा, अगर आप गलत चीज को प्रकट कर रहे हो तो उसका इफेक्ट भी आपकी लाइफ में गलत होगा। जब आप परमेश्वर को प्रकट करते हो तो आपकी लाइफ में प्रकट मैनिफेस्टेशन परमेश्वर होगा। तो जब आप जिसे फॉलो कर रहे हो, वो आप जो आपका आत्मिक पिता है, जैसे एलिया जब गया तो एलीशा उसके पीछे रहा, बाकी चेले भी तो थे नहीं, क्योंकि बाकी चेले फेथफुल नहीं थे उसके साथ, बाकी चेले उसके साथ वफादार नहीं थे, बाकी चेलों के अंदर उसकी इतनी भूख नहीं थी जितना उस एलीशा के अंदर थी। जिससे आप फॉलो करते हो वो आपके अंदर प्रतिबिंब होता है। भजन संहिता 1 को जब पढ़ते वहां लिखा है, दुष्टों की युक्ति में मत बैठो। क्यों कहता है? क्योंकि आप जिस व्यक्ति के साथ बैठोगे उसी के कैरेक्टर में आप कन्वर्ट हो जाते हो। अब जैसी संगति कहते हो ना, जैसी संगत वैसे रंगत। आप जैसे लोगों के साथ रहते हो वैसे आपका कैरेक्टर बनता है, आपका बॉडी लैंग्वेज बनता है। भला आप एक आप गुस्से वाले बंदे बन रहे हो तो आप गुस्से वाले व्यक्ति के साथ रह रहे हो। एक दारू पीने वाले व्यक्ति के साथ कोई रहेगा तो दारू पीना सीख जाता है। तो जैसे व्यक्ति के साथ हम समय स्पेंड करते हैं और जैसे लोगों के साथ हम समय स्पेंड करते हैं और जैसे लोगों के साथ हम रहते हैं, वैसे ही लोग हमारे जीवन में प्रकट होते हैं। ये एक्चुअल प्रोफेसी है मेरी। आप जिस व्यक्ति को अपना आदर देते हो वो व्यक्ति आपकी लाइफ में प्रकट होता है, और वो व्यक्ति आपकी लाइफ में मिरेकल्स को भी लेके आता है। देखो कई लोग कहते हैं हम जीसस को मैनिफेस्ट करना चाहिए, यीशु के बारे में सोचना चाहिए। वो फर्स्ट है, वो पहला है, आपको यीशु के बारे में सोचना चाहिए। कई लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन उठा रखा, नहीं, हमें यीशु के अलावा किसी को आदर नहीं देना चाहिए, हमें वो नहीं देना चाहिए, वो नहीं देना चाहिए, वो नहीं देना चाहिए। तो आप एक क्वेश्चन, महान, मैं नाम नहीं लूंगा, पर कई प्रचारक भी इस बात को बहुत एग्री होते, नहीं आप ऐसे किसी प्रभु के अलावा किसी मनुष्य का आदर ना करें। पर जब वो प्रचारक प्रचार करता है और कोई उसकी निंदा करता तो फिर वो चिढ़ता है, वो जेलसिंग होता है, इसने मेरी निंदा क्यों करी। क्यों? आपको जलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो आप फिर परमेश्वर की निंदा है या प्रभु की आदर है, वो तो सेम बात है। फिर आपको आदर नहीं चाहिए। देखो मेरा जो मानना है, जब मेरा प्रभु का रेवलेशन मुझ में प्रकट हुआ है, जो आप देते हो वही आपके पास लौट के आएगा। अगर आप प्यार देते हो तो आपके पास प्यार आएगा, आप नफरत देते हो आपके पास नफरत आएगा, आप जेलसिंग देते हो आपके पास जेलसिंग आएगा, आप गुस्सा करोगे आपके पास गुस्सा आएगा। आप जो कुछ दोगे वो आपके पास लौट के आएगा, क्योंकि बाइबल लिख है ये सारी चीजें। यीशु ने कहा दो तो तुम्हें दिया जाएगा, जो तुम देते हो वो तुम्हारे लाइफ में प्रकट होता है। ठीक है। और एक चीज में आपको सीक्रेट रिवील करते हैं, हम आगे पढ़ते हैं स्टोरी को। थोड़ा मुझे भी अच्छी लगी स्टोरी, हम दोनों पढ़ेंगे। आप सब हम दोनों एक हैं। ये एक वाला सिस्टम बहुत समझ में आया मेरे को, मैं आपको आज सिखाऊंगा। फिर आगे क्या लिखा, और बेतलवासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे। तीसरा पढ़ रहे हैं हम 2 का तीसरा पढ़ रहे, मेरे साथ पढ़े। और बेतलवासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है आज यहोवा तेरे स्वामी को जो तेरे ऊपर उठा लेने पे है? उसने कहा, हाँ मुझे मालूम है, तुम चुप रहो। देखो ये बेतलवासी भविष्यवक्ता, अलग अलग स्टेट के भविष्यवक्ता। देखो अभी कहाँ गए, देखो ये बेतल में गया। कहाँ गया? ये बेतल में गया। कौन गया बेतल में? एलिया। और वहां के भविष्यवक्ता ने उसको बोला, तुझे पता आज परमेश्वर एलिया को उठाने वाला है? बोला हाँ मुझे पता, तुम चुप रहना।
मुझे पता है पर तुम चुप रहना, मुझे सब कुछ पता है, मैं इसलिए मैं एलिया को छोड़ नहीं रहा, इसलिए मैं एलिया के पीछे जा रहा हूँ। कई लोग बहकाए जाते हैं। अभी देखो आगे और पढ़ते हैं क्या होता है। 4 पढ़ते, एलिया ने उससे कहा, हे एलीशा, यहोवा मुझे यहीरो को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा की ओर से तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। वे यहीरो आए। अब देखो वो यहीरो हर जगह जहां जहां जा रहा है वहां के भविष्यवक्ता एलीशा को कहते हैं कि आज तेरा पिता उठाया जाना है। एक बार बार उसको चेतावनी दे रहे हैं। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो जब तक कोई पिता मरता नहीं है, मेरी बात को सुनना, जब तक पिता मरता नहीं उसके पुत्र को प्रॉपर्टी नहीं मिलती। इफेक्ट बात है। आप सोचते हैं कि पिता जब तक जिंदा है आपको उसका आशीष मिलेगी, नहीं। एलीशा को आशीष जब मिला जब एलिया उठा लिया गया। आपको फेथफुल रहना है, जब तक फेथफुल रहना है, जब तक वो आपका पिता इस दुनिया में कार्य कर रहा है या आपका आत्मिक पिता इस दुनिया में वर्क कर रहा है, आपको फेथफुल रहना है। दूसरा राजा अध्याय 3 हम उसका 4 पढ़ा था, अब 5 पढ़ते हैं हम। दूसरा राजा अध्याय 2 उसका 5 पढ़ते हैं। और आगे क्या लिखा है, और यहीरो वासी के भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने उत्तर दिया, हाँ मुझे मालूम है, तुम चुपचाप रहो। देखो बार बार इसको ये चेतावनी आ रही है। और चेतावनी क्यों आ रही है? ताकि उसको पता रहे कि परमेश्वर उसका आज उसको उठाने को है और उसको अभिषेक लेना ही लेना है। जब अब अभिषेक वैसा नहीं था। अभिषेक क्या है मैं अगले चैप्टर में बताऊंगा। कई लोग अभिषेक को गलत मतलब समझ रहे हैं। अभिषेक का मतलब है कुछ आपके ऊपर आएगा, आग से आएगा, आपके ऊपर फायर आएगा, आप सेम अनॉइंट में काम, तो सेम अनॉइंट में आप काम करोगे, वो अभिषेक नहीं है, वो गिफ्ट है। गिफ्ट के ऊपर मैं बहुत बड़ा प्रीच करना चाहता हूँ। देखो कई लोग गिफ्ट में चल रहे हैं। देखो मैं आज आपको बता, गिफ्ट में चलना प्रभु को खुश करना नहीं है। ये मुझे प्रभु ने रेवलेशन दिया बहुत जल्दी। मैं अभी बात कर रहा था प्रभु से, तो मैं एक बुक पढ़ रहा था और बुक पढ़ते और एक बुक पढ़ते प्रभु ने मुझसे कहा कि ये शायद ये बुक तुझे नहीं पढ़ना चाहिए। मैंने बोला प्रभु मैं बुक क्यों ना पढूं, ये तो बुक ही तो है एक, प्रभु बुक ही आपकी तो बुक है। बोला नहीं, ये तुझे बुक नहीं पढ़ना चाहिए। तो मैं चुप हो गया, मैं सोचता गया उस बात को, मैं चुप हो गया, मैं उदास हो गया। प्रभु ने मुझे बुक पढ़ने के लिए मना किया, मैं उदास हो गया, मैं रोने लग गया। एक अच्छी सी मुश्किल से किताब मिली थी और मैं उसको पढ़ नहीं पा रहा था। मैं उदास हो गया। उदास होते होते प्रभु ने मुझसे कहा कि बोला कि तुझे जिस कार्य के लिए मैं चुना है, अगर तू और कॉलिंग में जाएगा तो तू भटक जाएगा, और जो मेरी इच्छा वो तेरे लाइफ में डिजायर पूरी नहीं हो पाएगी। तो मैं समझ गया कि हमें हर किसी को फॉलो नहीं करना। प्रभु ने मुझे यही सिखाया। बहुत सारे मैन ऑफ गॉड जिनको मैं जानता हूँ, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बड़े परमेश्वर के महान जन हैं मेरे साथ, जिनको मैं जानता हूँ, पर मैं सबको फॉलो नहीं करता। मैं उन चीज़ों को फॉलो करता जो प्रभु मुझसे कहता है। बहुत सारे मिनिस्ट्रीज है, बहुत सारे प्रचारक है। क्या प्रभु आपको प्रचार सुनने के लिए कह रहा है जो आप सुन रहे हो? क्या प्रभु चाहता कि आप उस व्यक्ति को फॉलो करो? नहीं। इसका रीजन है, देखो बहुत सारे भविष्यवक्ता था, फिर एलीशा ही क्यों चुना गया उस अभिषेक के लिए? एलीशा ही दुगने भाग के लिए क्यों चुना गया? क्योंकि वो एलिया के दिल से मैच खाने वाला व्यक्ति था। वो एलिया, उसका दिल एक था। This heart is the one। वो अगर मैं ऐसा कहूं तो एलीशा एक ही था, तो कोई बुरी बात नहीं होगी। हम प्रार्थना करते, हे स्वर्गीय पिता तू जो स्वर्ग में है। अब मैं ये प्रार्थना नहीं करता, मैं प्रार्थना करता हूँ, हे स्वर्गीय पिता जो तू मेजर प्रॉफिट पीटर के अंदर है, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। हे स्वर्गीय पिता जो तू मेजर प्रॉफिट पीटर के अंदर है। कितनी बड़ी बात है। मैंने डेस्टिनी चेंज कर दिया, मैंने स्वर्ग को चेंज कर दिया। स्वर्ग एक अच्छी जगह है, नरक एक बुरी जगह है। नरक को मैं एक AK-47 बंदूक मानता हूं। क्यों? क्योंकि हम प्रचारक लोग, मैं भी लेता हूं, पहले मैं भी करता था, हम प्रचारक लोग नरक की बंदूक टांगते हैं लोगों को और फिर उन्हें प्रभु के करीब लेके आते हैं।
क्या मुझे एक न्यू टेस्टामेंट एक्ट के बाद प्रेरितों के बाद किसी ने ऐसा प्रचार किया कि अगर तुम यीशु को एक्सेप्ट नहीं करोगे आप हेल में जाओगे? नो। क्यों? या तुम हेल में जाओगे यीशु को एक्सेप्ट करो। उन्होंने यीशु के प्रेम को बताया लोगों को, दिस लव। मैं हेल और हेवन का इनकार नहीं करता, वो डायमेंशन है, पर मैं स्वर्ग में हूं, मैं हेल की बात क्यों करूं? इमेजिन करो मुझे यीशु का प्रचार करने के लिए भेजा गया है और मैं जाके किसी और गॉड्स का प्रचार करूं, कैसा लगेगा आपको? इट्स रॉन्ग, गलत है वो। जब जो सुसमाचार है हम उसको सही रीति से हम नहीं प्रचार करते हैं तो परमेश्वर कैसे प्रकट होगा लोगों के जीवन में? बहुत सारे रैप्चर्स प्रचार हुए, बहुत कॉन्फिडेंट के साथ रैप्चर का प्रचार किया, यीशु आएगा, 100% आएगा। अब वो लोग ठंडे होके बैठ गए। अब वो लोग ये प्रचार करते हैं हम आपको ट्रेनिंग देंगे प्रभु के साथ कैसे चलना, ये वो। अब रैप्चर आ रहा था, फिर आपको ट्रेनिंग देने का मतलब क्या है? मैं बेनी हिन का एक वीडियो देख रहा था, शायद आप वीडियो देखना, बेनी हिन के आईडी में जाके एक वीडियो, शायद कल या परसों का एक वीडियो है बेनी हिन का, जो मुझे बहुत हर्ट किया बेनी हिन ने। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। बेनी हिन ने एक वीडियो बनाया था, आपको पता है, काफ़ी फेमस हुआ वो वीडियो। बेनी हिन कहता है कि मैं गलत प्रचार कर रहा था, मुझे पैसों का प्रचार नहीं करना चाहिए, मैं पैसा मांगना गलत है और पैसा इज़ द रॉन्ग। तो कई महान जो चर्च वाले खुश हो गए, अरे बेनी ने एक्सेप्ट कर लिया कि वो गलत सेवकाई कर रहा था, वो पैसे की सेवकाई कर रहा था। पर अभी 2 दिन पहले का जब मैं वीडियो देख रहा तो जो बेनी हिन जब स्क्रीन के ऊपर वो डोनेशन का ऐड कर रहा था, फाइनेंस का ऐड कर रहा था डोनेशन के ऊपर, और फिर और भी बहुत सारी चीज़ें वीडियो में पता चलेगा, मैं नहीं बोलूँगा क्यों। क्या ये सही है? ये वो लोग हैं जो दिल से प्रभु के साथ खुश नहीं है। साउथ अफ्रीका के टोटल प्रॉफिट, A to Z प्रॉफिट, कुछ लोगों को छोड़ के, जो अच्छे प्रॉफिट है उनको नहीं बोल रहा मैं, पर कुछ लोगों को नहीं, बहुत सारे मेन प्रॉफिट जो फेसबुक पे एक लिस्ट बना के लाते हैं, क्या वो प्रॉफिट प्रॉस्पेरिटी का प्रचार करते हैं, वो चिल्ला के प्रचार करते हैं, मैं प्रोफेसी नंबर, अकाउंट्स नंबर, बुम 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 ब्रिम, आप खुश हो जाते हो, वो ये कितना पावरफुल है, ये वो दुष्ट आत्मा को निकालता है, निकल जा, मैं लूसीफर हूँ। और फिर थोड़ी देर बाद वो दुष्ट आत्मा को निकालेगा और बहुत सारे मिरेकल्स करेगा, कोई इसमें फेक में नकली मिरेकल भी करते हैं वो लोग। तो मैं बहुत अजीब सा लगता है मुझे मिनिस्ट्री को देख के। जीसस क्राइस्ट मिरेकल्स करते थे, मैं मिरेकल पे बिलीव करता हूँ, मैं दुष्ट आत्मा पे बिलीव करता हूँ, पर मैं फोकस नहीं करता उसके ऊपर। सेकंड चीज, जब आप दिल से खुश नहीं रहते, आप परमेश्वर के साथ खुश नहीं हो, तो आप नकली चमत्कार करते हो, नकली प्रोफेसियां करते हो, आप मार्केटिंग करते हो, ऐड करते हो अपना, ऐड जो प्रोडक्ट नहीं चलता ना वो अपना क्या करता है, ऐड करता है। ऐड मिनिस्ट्री चल रही है आजकल, चारों तरफ ऐड हो रहे, ऐड। हम एक पैम्पलेट पे देखते हैं, प्रोफेटिक एनकाउंटर दिस संडे, हीलिंग मीटिंग्स दिस संडे, दुनामिस मीटिंग दिस संडे, पवित्र आत्मा को टच करने जा रहा है, बूम फड़ाक। क्या ऐसे कैसे बोल रहा हूं? क्या मैं एंटी क्राइस्ट हूं? बोल सकते हो मुझे एंटी क्राइस्ट, मैं मसीह विरोधी, मेजर प्रॉफिट बेटा मसीह विरोधी नहीं, मैं मसीह विरोधी नहीं हूं, पर मैं मसीह का प्रिय हूं। मुझे एक क्वेश्चन, एक ऐसा व्यक्ति बता देना जो एक हीलिंग मिनिस्ट्री में गया हो, हीलिंग मीटिंग में गया हो, प्रोफेसी मीटिंग में गया हो, प्रभु ने उसको हील किया और नेक्स्ट वीक उसकी लाइफ में उसी तरह फिर से उसको हीलिंग की आवश्यकता ना हुई, उसको प्रोफेसी की आवश्यकता ना हुई, उसको वो फिर से वो उसके अंदर नेगेटिविटी नहीं आया, उसके अंदर वो डर नहीं आया, और फिर से वो दुष्ट आत्मा उसके अंदर नहीं फैली। ये नॉट इज कंप्लीट हीलिंग। यीशु ने क्या कहा? तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। आजादी टेम्पररी नहीं होती है, आजादी परमानेंटली होती है। आपको हर संडे आपको हीलिंग की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? आपको हर संडे आपको प्रेयर की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? किसी को आपके ऊपर सर पे हाथ रहे, क्योंकि आपका रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ गुड नहीं, अच्छा नहीं है।
आपका दिल प्रभु के साथ मैच नहीं खा रहा। एलिया एलीशा का दिल मैच खा रहा था, दिस मेल। हमारा परमेश्वर का दिल मेल नहीं खाता। देखो, चमत्कार परमेश्वर का हाथ करता है। जब ये हाथ काम करने रुक जाएगा तो आपकी मिनिस्ट्री में चमत्कार होना बंद हो सकता है, पर जब आप उसके दिल से चलते हो तो आपका यह हाथ हमेशा मिरेकल करता रहेगा। देखो, प्रकाश 12 चेले मारे गए, सारे चेले मारे गए, परंतु यूहन्ना प्रकाशित वाक्य जो रेवलेशन लिखता है वो क्यों नहीं मारा गया? क्योंकि वो यीशु के दिल को जानता था। अभी मैं एक वीडियो देखा था कि उड़ीसा के अंदर एक व्यक्ति को पत्थर से मार दिया गया, तो कई लोग क्रिश्चियन लोग शोक मना रहे थे, कई लोग कमेंट में उसका वीडियो शोफ कर रहे थे, मसीह के लिए मरना ही पड़ेगा आपको, और आपको मसीह के लिए मरना पड़ेगा। वो एक मैं ऐसा लग रहा था जो आईएसएस नहीं होते, आईएसएस वाले जो आईएसएस बोलते हैं, जो बोलते हैं उनको, जो आतंकवादी होते हैं, वैसे ट्रेनिंग दे रहे हो हम क्रिश्चियन लोगों को मरने के लिए, कि आपको मरना पड़ेगा प्रभु के लिए मरने के लिए। देखो, यीशु मसीह जो वचन की बात कहता है कि जो तुम परमेश्वर के लिए अपने प्राण को प्रिय जानेगा वो खोएगा, जो खोएगा वो प्रिय जाने। प्राण क्या? आपका मन की बात हो रही है वहाँ पे। प्राण आपके विचारों की बात हो रही है। वो आपके बॉडी की बात नहीं कर रहा, आपके मरने के ऊपर बात नहीं कर रहा। और जो 12 चेले मरे, उनकी खुद की इच्छा थी मरना। क्यों? प्रकाशित वाक्य का यूहन्ना क्यों नहीं मरा? उसकी इच्छा नहीं थी। दाऊद क्या कहता है कि कब्र में जाके कौन तेरा धन्यवाद करेगा? अगर आप प्रभु के लिए मरना चाहते हो तो प्रभु आपको डेफिनेट, आप उस प्रकार मर सकते हो। आप अगर देखो, जैसा आप सोचोगे वैसा बन सकते हो आप, पर मरने से क्या कुछ मिलेगा आपको? वो लड़का मारा गया, अगर वो जीवित होता तो क्या एक बहुत सारी आत्मा को नहीं जीतता? शायद कई लोगों को मेरी बात अच्छी ना लगे, पर यह बात सच्ची है। ये मरना मसीहों को बंद करना पड़ेगा। ये दुख उठाना अलग चीज़ है और मरना अलग चीज़ है। आप नहीं मरने चाहिए प्रभु के लिए, मेरा मानना है। आपको जीना चाहिए। यीशु मौत देने नहीं आया, यीशु जीवन देने आया। आप जब मरते हो तो आप सोचते हो प्रभु मैं मर रहा हूँ, आई एम डाई, परमेश्वर खुश कर रहा हूँ मैं। नो, इट्स नॉट हैप्पी, गॉड हैप्पी नहीं है। आपका बेटा, आपका सगा बेटा, आप मरने जा रहा, आप उसको जाने दोगे? बोले जा बेटा मर, तू मेरे लिए मर। नहीं। तो एक बात, प्रभु को क्यों अपना, आप क्या परमेश्वर कठोर मानते हो कि वो एक कठोर हृदय वाला है, एक पत्थर दिल वाला परमेश्वर है जो लोगों को मारने में खुशी मिलती है? परमेश्वर ये कह रहा, अरे मेरे बच्चों तुम मरो, मुझे खुशी मिलेगी। आई एम हैप्पी, तुम मरो, मैं खुश होऊंगा, मैं हैप्पी हो जाऊंगा। तुम मरोगे, तुम मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें स्वर्ग दूंगा। इस स्वर्ग का कोई गलत डेफिनेशन नहीं है। ये कौन सा, ये आप क्या सिखाते हैं हम चर्च के अंदर? मरो फिर मरो, कौन रोकने वाला आपको? एक उस लड़के की फोटो छप भी, एक दिन आपकी भी छप जाएगी। पर मैं मौत पे बिलीव नहीं करता, मैं लाइफ पे बिलीव करता हूँ। मैं इस बॉडी के अंदर जितना साल जिंदा रहना चाहता हूँ मैं रह सकता हूँ। मुझे जब तक मेरी इच्छा नहीं होगी मैं नहीं मरूंगा। ये मेरा और परमेश्वर का रिलेशनशिप है। पर आप मरोगे क्योंकि आप मौत पे बिलीव करते हो, आप जीवन पे बिलीव नहीं करते हो। आपका डिक्लेरेशन मौत होता है, आपकी फ्रिक्वेंसी मौत की रहती है। हम आगे पढ़ते हैं अभी, चलो उसी चैप्टर में फिर से जाते हैं। फिर से हम दूसरा राजा उसका 7 पढ़ते हैं। और भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 50 जन आके उसके सामने दूर खड़े हुए। देखो, अभी ये सीक्रेट है, मैं आपको देने जा रहा हूं, सुनना। 6 पढ़ते हैं। फिर एलीशा ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, यदि तू यही ठहरा रह, उससे कहा, यहोवा की ओर से तेरी शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अतः वे दोनों आगे चले। हम आगे पढ़ते हैं। और भविष्यवक्ताओं के चेलों में 50 जन जाकर उसके सामने दूर खड़े हुए। वे दोनों यरदन के किनारे पे खड़े हुए, और एलिया ने अपनी चद्दर पकड़कर ऐंठ ली और जल पे मारा। तब वे इधर उधर 2 भाग हो गया। वे दोनों स्थल पे पार हो गए। एलिया ने एक चद्दर मारी यरदन नदी, वो 2 भाग हो गई। एलिया और एलीशा उस साइड चले गए, पर जो 50 नबी लोग थे जो एलिया के पीछे थे वही रुक गए। ये बहुत सारी चीज यरदन नदी के रुकावट को भी दर्शाता है। जब आप यरदन नदी के पास गए तो सिर्फ 2 व्यक्ति, वो 50 लोग आगे क्यों नहीं गए? क्योंकि एलिया परख रहा था कि कौन मेरे पीछे तक आएगा, कौन मेरे साथ फेथफुल होगा।
कई बार आपका आत्मिक पिता आपकी लाइफ में बड़े बड़े मिरेकल नहीं करता। कई बार आपका आत्मिक पिता आपके लिए कुछ प्रार्थनाएं नहीं करता, क्योंकि वो आपको देखता है कि आप कितने फेथफुल हो। कई बार परमेश्वर भी इसी प्रकार करता है, वो आपको चेक करता है कि आप उसके साथ कितने फेथफुल हो। कई बार आपका आत्मिक पिता आपको इग्नोर कर देता है कि आप हो ही नहीं उसके लिए कुछ भी। वो देखता है कि अगर वो आपको इग्नोर कर रहा है तो आप उसके साथ कितने फेथफुल हो। क्योंकि जो यरदन नदी पार करेगा वो ही दूसरा अभिषेक पाएगा। आगे पढ़ते क्या हुआ, ठीक है। उसके पार पहुंचने में एलिया ने एलीशा कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तुम चाहे कि मैं तेरे लिए करूं मांग। एलीशा ने कहा, एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दुगना भाग मुझे मिले। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तुम मुझे उठा लिए जाने के बाद तक देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही हो जाएगा। वे चलते चलते बात कर रहे थे, अचानक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उसको अलग अलग कर दिया। एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग चढ़ गया और एलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इज़राइल के रथ के सवारों। जब वे उसके फिर देखना पड़ा और उसने अपने वस्त्र फाड़ के दो भाग कर दिया। फिर उसने एलीशा की, अब देखो यहाँ तक मैं रुकता हूँ, मैं फिर से यहाँ रुकता हूँ, यहीं रुकते हैं हम। 12 फिर से पढ़ते हैं हम। दूसरा राजा उसका 2:12 पढ़ते हैं। और एलीशा देखते पुकारते रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इज़राइल के रथ और सवारों। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, पिता बोल रहा है किसको? एलिया को। एलिया को पिता बोला उसने। यहां पे उसको जो अभिषेक मिला वो संसिप का अभिषेक मिला। वो मैं अगले संडे बताऊंगा संसिप क्या होता है। तो वो संसिप का अभिषेक उसको मिला। अब मुझे किसी ने क्वेश्चन किया, इसी सवाल से हम बात कर रहे थे, कहा कि उसने यरदन नदी पार क्यों कराई। अब मैं आपको उसका उत्तर देता हूं कैसे कराई। इमेजिन करो, यरदन नदी से पहले अगर उसको चद्दर मिल जाती, क्या वो अपने अभिषेक को चेक कर पाता? नहीं चेक कर पाता। आगे पढ़ते क्या हुआ। 13 में लिखा है, फिर उसने एलिया की चद्दर उठाई, उससे गिरी थी, वह लौट गया और यरदन के तट पे खड़ा हुआ। तब उसने एलिया की चद्दर जो उस पे गिरी थी पकड़ के जल के ऊपर मार के कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? जब उसने जल पे मारा तो जल 2 भाग हो गया। ये देख के भविष्यवक्ताओं के चेलों ने जो यहीरो के सामने थे कहने लगे, एलिया का जो आत्मा था वो एलीशा पे ठहर गया। अब ये अभिषेक 2 भाग उसके जीवन में आ गया। देखो जब आप देखोगे तो एलिया एलीशा ने सेम अभिषेक था, सेम मिरेकल किया। देखो उसने यरदन नदी के पार चद्दर इसलिए दी ताकि वो उस अभिषेक को चेक कर सके, उस अनॉइंट को चेक कर सके कि वो अनॉइंट उसके पास है या नहीं है। उसने चेक किया। कैसे चेक किया? कि आपको पता है यरदन नदी के पार जाने या तो तैर के जाना पड़ेगा उसको, और या तो उसको कुछ बोट का सिस्टम करना पड़ेगा। पर जब उसने चेक किया कि मैं, और जब लोगों ने क्या लगा उसको, हाँ जब उसने 2 भाग पाड़ा तो समझ गया भाई एलीशा का आत्मा उसके ऊपर आ गया है, उसका अनॉइंट उसके ऊपर आ गया है। सेम मिरेकल वो दोनों करने लगे, सेम सब कुछ होने लग गया। जब ये सेमनेस, जब सब कुछ सेम होता है लाइफ में आपके, तो ये वननेस को कहलाता है, वननेस यानी एकता को कहलाता है। देखो यीशु ने क्या बोला, पिता और मैं एक हूं। मैंने पिता को काम करते हुए देखा और जैसे पिता काम करता है वैसे मैं भी काम करता हूं। देखो दोनों, देखो पिता भी मिरेकल्स करता था और यीशु भी मिरेकल कर रहा था। पिता प्रार्थना, पिता को जो उसने देखा वो पुत्र ने भी किया। पिता स्वर्ग में था और यीशु ने स्वर्ग की बातें बताई। एक चीज मैं आपको डिफरेंस देना चाहता हूं, जब आप पिता और पुत्र के रिलेशनशिप को देखते हो तो वो एकता को देखते हो, वननेस को देखते हो, ऑनर्स को। देखो मिरेकल, अभिषेक और चमत्कार के पीछे मत भागो, मैं आपको सच कह रहा हूं। देखो आप उसके गिफ्ट के पीछे ऑपरेट होने के चक्कर में हो। गिफ्ट क्या है? देखो एक घर में एक बेटा है और एक नौकर है। नौकर को क्या होता है, नौकर की सफाई करता है, उसको एक सैलरी मिलती है, शायद 50,000 ज्यादा सैलरी देती। पर जब आप पुत्र को देखते हो तो पुत्र पूरे घर का मालिक होता है। आप नौकर बन के प्रभु के साथ मत चलो, आप पुत्र बन के प्रभु के साथ चलो। आपको अधिकारी बनाया गया है परमेश्वर के राज्य का। सेम अनॉइंट जो जीसस क्राइस्ट के अंदर था, आपको दुगना अभिषेक की जरूरत नहीं है। एलीशा
और एलिया से भी ज़्यादा अभिषेक आपके अंदर है, क्योंकि आपके अंदर यीशु का अनॉइंट है, क्योंकि आप उसके पुत्र हो, आप उसके दुगने चौगुने सब भाग में हो। जैसा जितना यीशु के पास प्रॉपर्टी है, जितना यीशु के पास अभिषेक, वो सब कुछ आपके पास है। पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जिससे आप फॉलो करते हो वो आपके अंदर दिखना स्टार्ट होना चाहिए। देखो, एलिशा एलिया को फॉलो कर रहा था, उसका अभिषेक उसके अंदर दिखना स्टार्ट हो गया। जब आप अपने आत्मिक पिता को फॉलो करते हो तो उसका अभिषेक, उसका नॉलेज, उसका ग्रेस आपके अंदर आना चाहिए, उसके समान आपको बनना चाहिए। हम किसी को पिता बोलते हैं, अरे आप मेरे पिता हो, क्या उसके गुण हमारे अंदर हैं? क्या हम अपने पिता की तरह सोचते हैं? हम परमेश्वर की तरह भी नहीं सोचते हैं। मैं और पिता एक हैं, मैं यीशु एक हैं, मैं आप एक हो। जब हमें ये एकता में आते हैं तब हम अभिषेक को जान पाते हैं। आप जब मिरेकल के पीछे भागते हो, आज कई चर्च से मिरेकल दिखा रहा है, मिरेकल मिरेकल मिरेकल, क्यों दिखा रहा है? गिफ्ट, वो गिफ्ट पे आपको चर्च में लेके आ रहा है। गिफ्ट इज टेम्पररी। आप परमेश्वर गिफ्ट में चलोगे, प्रभु आपसे खुश नहीं होगा। आप देखो, आप बहुत सारी आत्माओं को जीत लोगे तो भी प्रभु खुश नहीं होगा। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, ये क्या सही बात कह रहा हूं मैं? मूसा 6 लाख लोगों इजराइलियों को मिस्र से छुड़ा के लेके आया। मूसा से भी प्रभु नाराज हो गया, उसको उस वाचा के देश में नहीं जाने दिया। समझो इस बात को। परमेश्वर की खुशी उसको जानने में है, गिफ्ट ऑपरेटिंग में नहीं है। गिफ्ट ऑपरेटिंग हर व्यक्ति हो सकता है। मिरेकल आपकी लाइफस्टाइल होनी चाहिए, मिरेकल होना चाहिए आपकी लाइफ में। सिर्फ मिरेकल ही नहीं होना चाहिए, वो एक प्रॉब्लम है। आप सिर्फ मिरेकल पे ध्यान देते हो, वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। देखो, एक कहावत है कि जो अंदर से खाली होता है वो बचता ज्यादा है। देखो, मैं ना बहुत सारी चीज मिरेकल नहीं दिखाता, या फिर मैं बहुत सारी चीजें नहीं दिखाता, पर ये नहीं कि मैं मिरेकल नहीं करता, मैं करता हूं। पर मैं मिरेकल अपने हिसाब से नहीं करना चाहता, मैं प्रभु के हिसाब से करना चाहता। अगर प्रभु मुझे कहेगा कि तू ये मिरेकल कर, मैं करूंगा, पर प्रभु को बोलना पड़ेगा ना। मैं और वो एक है। अगर पवित्र आत्मा मुझसे कह रहा है कि तू चमत्कार कर, तो करूंगा। 1 कुरिन्थियों निकाले, 1 कुरिन्थियस, फर्स्ट कुरिन्थियों निकालेंगे। 1 कुरिन्थियों उसका 6 उसका 17वां भाग पढ़ते हैं हम। 1 कुरिन्थियों उसका 6 उसका 17वां भाग पढ़ते हैं। क्या लिखा है? और जो प्रभु की संगति में रहता है वे उसके साथ एक आत्मा हो जाता है, वे एक आत्मा हो जाता है। देखो, आप जिसको फॉलो कर रहे हो, आप उसके साथ एक आत्मा हो जाते हो। आपके अंदर वो व्यक्ति दिखना चाहिए, उसका ग्रेस दिखना चाहिए, उसका अनोइंग दिखना चाहिए। तो आप अभी देखो, एलिया को फॉलो कर रहा था, उसका दुगना अभिषेक उसके अंदर आया। अगर वो नहीं फॉलो करता तो नहीं आता। पर एक चीज नोट किया, जब तक एलिया दुनिया के अंदर था, क्या एलीशा ने दुगना भाग मांगा? नहीं मांगा। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि जब तक पिता है पुत्र कुछ नहीं कर सकता। जब तक यहोवा इस दुनिया में वर्क कर रहा था, उसने अपने पुत्र को इस दुनिया में नहीं भेजा, तब तक यहोवा अपने लॉ को चला रहा था, जैसे मूसा की व्यवस्था कहते हैं। पर जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया, वो लॉ को खत्म हो गया, वो लॉ खत्म कर चुका है। देखो, हम एलीशा की कहानी इस तरह भी देख सकते हैं। एलिया लॉ है, एलीशा ग्रेस है। जब तक एक चीज खत्म नहीं होती, दूसरी पीढ़ी स्टार्ट नहीं होती। जब अब हम ग्रेस में आते हैं, हम जब तक परमेश्वर यीशु मसीह पैदा नहीं हुआ तो लॉ के अंदर लोग चल रहे थे। हम मूसा की व्यवस्था को फॉलो कर रहे थे, और मूसा की व्यवस्था मेरी नजर में एक कमजोर व्यवस्था रही। वो किसी का उद्धार नहीं कर पाई, बल्कि वो लोगों को मारती थी, वो लोगों का जान लेती थी। तो आप मूसा को सर्वश्रेष्ठ कैसे बोल सकते? कहते आपको पता मूसा कितना अभिषिक्त व्यक्ति था, आप कैसे बोल सकते हो मूसा की व्यवस्था को तुच्छ कैसे जान सकते हो? 100%। मैं दाऊद की व्यवस्था को भी, दाऊद को भी तुच्छ जान सकता हूँ। क्यों? रीजन है मेरे पास, मैं उन सबसे पावरफुल हूँ। वो सिर्फ एग्जाम्पल है हमारे, दाऊद, मोसेस, वो सब एग्जाम्पल है हमारे लाइफ के लिए। याकूब, अब्राहम, वो सब एग्जाम्पल है हमारे लिए, एग्जाम्पल है, नॉट इज गॉड। गॉड इज द वन, ओनली जीसस। जैसा अब्राहम था वैसे मैं हूं प्रभु की नजर में। अब्राहम मुझसे हाई लेवल में नहीं था,
ओ अब्राहम तो इतना विश्वास योग्य रहा, तो अब्राहम की तरह नहीं बन सकता। मैं उससे ज्यादा हूं। कई लोग चिढ़ेंगे, चिढ़ने दो, लॉ तो वैसे ही चिढ़ता है हमेशा ग्रेस से। तो मैं अब्राहम से ज्यादा प्रिय हूं प्रभु के लिए। अगर मैं बोलूं तो मैं उसके पुत्र की संगति, मैं उसके पुत्र पर विश्वास करता हूं। मैं सच्ची आज्ञा मान रहा हूं यहोवा की, और यहोवा की आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र पर विश्वास करें। मैं विश्वास करता हूं यीशु पे। यीशु मेरा उद्धार करता ही, वो ही मेरा सब कुछ है। जब मूसा पहाड़ पे जाता था तो एक चीज नोट करी आपने, जब मूसा पहाड़ पे जाता तो नीचे आता उसके चेहरे से किरणें निकलती थी, किरणें, एक फोकस निकलता, लाइट निकलता था। क्यों निकलता था लाइट? इसलिए निकलता था कि वो प्रभु की संगति से आया था। अब जिस व्यक्ति की संगति में रहोगे वैसा आप बनोगे, अब वैसे ही कैरेक्टर में आओगे। 100% आप वैसे कैरेक्टर में आओगे। मैं बहुत खुश हूँ इस दिनों में, क्योंकि मैं प्रभु के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप में हूँ। मैं खुश हूँ प्रभु के साथ। मैं संडे को एक लाइव सेक्शन लेता हूँ, और मैं ज़्यादा लाइव सेक्शन में नहीं आता, बस एक मैसेज आपको देता हूँ और आपसे प्यार करता हूँ। मेरे लिए काफ़ी खुशी है मेरे लिए। मुझे लोगों को ज़्यादा ज्ञान बांटने की ज़रूरत नहीं है। मैं सारे दिन फेसबुक पे चिपक के रहना मुझे पसंद नहीं है। उनका मानना है कि हम ज़्यादा चिपक के रहेंगे तो ज़्यादा प्रभु का काम करेंगे। इज़ द रॉन्ग। मैं प्रभु के साथ खुश हूँ। प्रभु चाहता आप खुश रहो। आप एक पिकनिक मनाने जा रहे हो, देखो जब आप लॉ और ग्रेस का एक सीक्रेट मैं आपको रिवील करता हूँ। लॉ क्या कहते हैं कि आप फिल्म देखोगे तो आप नरक में जाओगे, आप मूवी देखोगे तो आप नरक में जाओगे। तो मेरे हिसाब से मेरा मानना है कि हम लोगों को टीवी पे आना ही नहीं चाहिए लाइव, क्योंकि ये भी पाप ही है ना। फिर टीवी, मीडिया, ये सब पाप है। हाँ, गलत चीज़ें नहीं देखनी आपके टीवी में बहुत सारी चीज़ें अच्छी है। आप फैमिली मूवी देख सकते हो, अच्छी है, आप देख सकते हो। पर आप एडल्ट्री देखोगे तो उसको आपको नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि रीज़न है उसका, क्योंकि जब आप एडल्ट्री देखते हो तो आपके अंदर गलत विचार प्रकट होते हैं, फिर आप कुछ भी गलत कर सकते हो। इससे आप अच्छी मूवी देख सकते हो। मैं इससे विरोध में नहीं हूँ, और ना ही प्रभु आपको दंड देकर नरक में डालेगा। आपको एक बात बताओ, मैं कभी मैं मूवी देखता हूँ, कभी हफ्ते में एक बार, कभी मेरा मूड हो गया तो कोई कॉमेडी मूवी देख ली मैं, तो मैं देखता हूँ कभी। जब मैं मूवी देखता हूँ तो मैं उस पर फोकस उस पर नहीं रहता मेरी मूवी पे, मैं यीशु मसीह पे फोकस रखता हूँ। मैं अपने पास यीशु मसीह को बिठाता हूँ, बोलता हूँ प्रभु मैं तो मित्र की तरह रिएक्ट करता हूँ, पिता आज हम दोनों मूवी देखेंगे। आपने इस दुनिया को बनाया, इस दुनिया के कैरेक्टर को तो देखो कैसे कैरेक्टर हैं। तो हम इस प्रकार रिलेशनशिप में हैं। पिता के साथ एक रिलेशनशिप होना चाहिए। प्रेयर इज द नॉट रिलेशनशिप। आपको मैं नेक्स्ट संडे बहुत सारा आपको डबल प्रोटेक्शन क्या है इसके बारे में आपको बताऊंगा, और मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। और मैं आपको एक चीज और सीक्रेट रिवील कर रहा हूं। आप जिसे भी फॉलो कर रहे, जो भी आपका आत्मिक पिता है, आप उसके साथ आखिरी तक वफादार रहे, जान देने तक। मैं आपको सच्चाई बताता हूं, अगर आप जान देने तक वफादार रहेंगे, उस व्यक्ति का ग्रेस, उस व्यक्ति का रिलेशनशिप, उसका अभिषेक आपकी जिंदगी में आशीष को लेके आएगा। 100% जो आपका पिता करेगा वो आप पुत्र भी करेगा। मैं आपको बताने जा रहा हूँ फिर से, मैं मेरिकल, बहुत सारे मेरिकल करूँगा, पर मैं अभी मेरिकल नहीं करना चाहता। मेरा एक समय प्रभु ने न्यू करूँगा, उस समय इसमें चमत्कार को करूँगा। आओ मैं प्रार्थना करूँगा आज आपके लिए। सब गैर भाषा में प्रार्थना करें, सब गैर भाषा में प्रार्थना करें, जोर जोर से, एकदम पूरे ताकत के साथ गैर भाषा प्रार्थना करें। जहाँ भी आप गैर भाषा में प्रार्थना कर रहे हो, पूरी जोर से गैर भाषा प्रार्थना। एक बार कुछ समय जो मुझे लाइव देख रहे हैं मेरे बच्चे, आप लाइक कमेंट को छोड़ दें और आप सिर्फ गैर भाषा में प्रार्थना करें, जोर जोर से, पूरी ताकत के साथ गैर भाषा प्रार्थना करें, पूरी ताकत के साथ चिल्ला के गैर भाषा प्रार्थना करें। देखो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट करता हूँ मैं आज, कुछ नया मिरेकल मैनिफेस्ट कर रहा हूँ आपकी लाइफ में। रेखा मा संतोलो मारे रेगालमा शेना मारमा रेबा नगलमा सोरो बोलो में रिबाना नम सेरोहना रगदगदा सबलंबलरेंदेला सिब्रो शमनगा रेगनमा सिखेलो मोसानामा रेबा नगलमा सिनना Regala masikile buruna, sibola masero masere ande, ragana maso masere ande, adabola ragane ande,
लामा से खेरे बोहारावा सागलामा से लेबे। प्रेयर करो, लाइक कमेंट बंद करो, प्रेयर करो, प्रेयर करो, प्रेयर करो, जोर जोर से गैर भाषा में प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना 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 करो, प्रार्थना प्रेयर 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 करो, प्रेयर करो, प्रेयर करो, प्रेयर करो, प्रेयर करो, प्रेयर करो, बहुत सारी प्रार्थनाएं करो। रेखा माला मासे खेले मेरो मोलो रो मासीली कीरी बोलो मोला मासेले मेरे रेखा ना मासेले मोरो मोसेले नियंदोलो मोलागे अंदेले रे बोसे रबाना गला मसोरो बोनो गले बे अंदो नमो सेरे अंदे रबो सोमो नमसे केले बेले बोरो माना गला मसेने अंदे Ribara gala masene mala masoro monakina masoro manani rigana masende no molari andele burubusana nagalare se bolo bura masekele bere nana gala basoro bolara managale ande si bona gala basena namasekele roboro maseri ande Shavana gala manzire bebere andolo bore gala mani andore si gala basoro bolo masekere bebe boro mateke ande si gala masene negede gede ande lebe sono mara mama si gala basebe rega nagala mande andolore si gala bora masele baragamara ne andolore si kha mara handana malbai shekho rama si boro ande bolo yeshu masi ki jai. Oh, hallelujah. Glory to God. Jesus, 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 hallelujah. प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। मैं आपकी लाइफ में अभिषेक को देख रहा हूँ इस समय। मैं आज एक मिरेकल आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। प्रभु आपको मैं प्रूव करूंगा कि प्रभु आपके साथ है। आज जब प्रार्थना कर रहे हो आपके हाथ में ऑयल फ्लो होगा, तो में ऑयल फ्लो होगा, हैंड्स में ऑयल फ्लो होगा आपके हाथ में। प्रभु मुझे दर्शा रहा है ऑयल फ्लो होगा। Niga 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 masina mala masikele moro kamala sianto regala masikele mere na molo masitele benama sigala basere be rogula masitele benagala basiham. Your healing is the permanent. Yehovah Rafika, your healer, your healer, your healer. पवित्र आत्मा मैं आपके साथ एक हूँ, पिता मैं आपके साथ एक हूँ, यीशु मैं आपके साथ एक हूँ, एंजल्स मैं आपके साथ एक हूँ। प्रोफेट को बस आप मेरे साथ एक हैं, आप मैनिफेस्ट करेंगे लाइफ में। रेगाला बसे थे लेके नगला बसा बला बराबा नगला मसोरु मसे केलेबे रिकेले बो साना नगला मसेरो मसे केरे बेले बेबो सीखा मरा मसे केलेबे। पवित्र आत्मा आपको हील कर रहा राइट नाउ। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु आप इनके बॉडी को टच करें। पवित्र आत्मा आप जहाँ भी मुझे देख रहे हैं, एक अभिषेक इनको घेर रहा है, मैं आपको दिखा रहा है पवित्र आत्मा। और महिमा का बादल इनकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है राइट नाउ। एक महिमा का बादल इनकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है राइट नाउ। लॉर्ड आई विल प्रे द मैनिफेस्टेशन एंजल राइट नाउ। Lord, I will pray the manifest angel right now. Lord, I release your healing right now. Every person, प्रभु जितना भी healing की आवश्यकता हो, brain healing हो, कैंसर healing हो, ट्यूमर healing हो, कोरोना healing हो, जॉब healing हो, पर्सनल पार्ट healing हो, जो भी हो, इंटरनल पार्ट हो, प्रभु स्पिरिचुअल लाइफ हो, जहाँ भी इनको healing की आवश्यकता है वो healing इनकी लाइफ में रिलीज करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। और मैं रिलीज करता हूँ प्रभु पवित्र आत्मा के सामर्थ को। और मैं देखता हूँ आत्मा में, प्रभु मुझे आप बता रहे हो कि बहुत सारे लोग हील हो रहे इस समय, आप मुझे दिखा रहे हो। मैं एक पवित्र आत्मा के प्रेजेंस को घर में देख रहा हूँ उतरते हुए। बिलीव करो जितने लोग पवित्र आत्मा को फील कर पा रहे हैं और अनोइंट को फील पार कर पा रहे हैं वो कमेंट करें प्लीज़, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आपकी लाइफ में अभिषेक चालू हो चुका है। प्लीज़ मेरी इतनी मदद करें कि जब आप प्रेयर कर रहे हो आपको अगर अभिषेक फील कर पा रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं आपको देख पाऊंगा ताकि आप पवित्र आत्मा आपको महसूस करें। प्लीज़ उसमें आप ये लिख सकते हो, पापा मैं अभिषेक को फील कर रहा हूँ, ताकि मुझे परमेश्वर महसूस करवा रहा आपके लाइफ में प्रभु काम करा वो मुझे पता चले। रेखा मसे खेले रे बोलो मासीनी नीनी मेरी कोलो बो शादा नगला मजयान थोलो बो रे खेले बेरा मसे बेले बेरे वाला गाना मसन थोलो बो रोयान ठेरे खेलो बो सिकिलिवा। ओ लॉर्ड आई विल प्रे द मैनिफेस्ट एंजल्स। मैं हीलिंग एंजल को रिलीज करता हूँ प्रभु, जितने लोगों को हीलिंग की आवश्यकता है। मैं कोरोना, जितने पेशेंट्स है कोरोना के जो मुझे देख पाते हैं, अगर देख रहे हैं मेरे वीडियोस को, मैं आपको बोलता हूँ आप कोरोना में पेशेंट नहीं हो, आप हील हो चुके हो, आप हील हो चुके हो राइट नाउ। और मैं अभिषेक को रिलीज कर रहा हूँ, मैं पवित्र आत्मा के घेरे को देख रहा हूँ। आप एक महसूस करोगे आपके, मैं एक मिरेकल आपकी लाइफ में रिलीज कर रहा हूँ। आपके सर के ऊपर एकदम आप महसूस करोगे एक प्रभु की उपस्थिति, आपको बूम
बूम बूस्ट हो रहा है आपकी लाइफ के ऊपर। और मैं आपको बता रहा, आपकी जितने भी आपको दुष्ट आत्मा, ब्रेन प्रॉब्लम, जो भी आपको शैतानिक प्रॉब्लम आपको ब्रेन में, वो फ्री कर रहा है प्रभु आपको लाइफ में अंदर। और प्रभु मुझे एक दर्शन दिखा रहा है, और मैं देख पा रहा हूँ रही बात से थे, लेकिन मैं देख रहा हूँ प्रभु का अभिषेक आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा उतर रहा है। मैं सिर्फ अभिषेक को फील कर पा रहा हूँ, और आज कुछ फील नहीं हो रहा है मुझे ऐसा फील हो रहा है आपकी लाइफ में बहुत सारा अभिषेक आपको फील कर रहा है प्रभु। और मैं ऐसा महसूस कर पा रहा हूँ आपके किसी का घर के अंदर मैं एक गिलास देख रहा हूँ, कोई व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, उसके पास कांच का गिलास रखा हुआ है, ऐसा मैं शो कर पा रहा हूँ। और उस कांच के गिलास के अंदर प्रभु मैं ब्लड को रिलीज होते देख रहा हूँ। रेखा मारे हाथो रोखो मासी की बोला मासी की रेबे रेखा बाला बासे ले बेरो बोना गाला बासेंथे लेके रे अंटो रोबो। मैं एक प्रोफेसी को रिलीज कर रहा हूँ, अगर आप बिलीव करोगे तो 5 मिनट में आप हील होगे, ओनली फॉर 5 मिनट। मैं आपकी बॉडी के अंदर सर से लेके पांव तक जितनी बीमारी है, आपको एक प्रार्थना करनी मेरे साथ, उस बीमारी के लिए मेरे साथ प्रार्थना करें। बोलो, पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, कोरोना, थायराइड, कैंसर, पैरालाइज, बहरापन, गूंगापन, लंगड़ापन, दुष्ट आत्माएं, फीवर, माइग्रेन, यूरियंस प्रॉब्लम, लीवर प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, हेपेटाइटिस, जो बीमारी, उसका नाम मुझे नहीं बोलना आ रहा, पर वो एक बीमारी पवित्र आत्मा मुझे प्रकट कर रहा है। और एक चीज़ और प्रभु मुझे प्रकट कर रहा है इस समय, मैं किसी को हेयर फॉल्स देख रहा हूँ, वो बोलो यीशु मसीह के नाम से ये सारी बीमारी मेरी लाइफ में नहीं है, कैंसिल करें इसे। और मैं एक चीज़ और दर्शन दिखा रहा है प्रभु मुझे क्रिएटली, मैं प्रभु के प्रेजेंस को आपके घर में एंटर होते देख रहा हूँ। आपके हाथ में ऑयल फ्लो हो रहा है, ऑयल, आप बिलीव करो, आपके हाथ में ऑयल फ्लो हो रहा है, रिसीव करो इस बात के लिए, ऑयल फ्लो हो रहा है। और आप मुझे टेस्टिमनी दोगे यीशु मसीह के नाम से, और मैं डिक्लेयर करता हूँ आपकी लाइफ में यह ऑयल आपकी लाइफ को मिरेकल्स लेके आए राइट नाउ। रिखा मस्से के ले रे बोला रामा। और नेक्स्ट संडे मैं आपको एक सीक्रेट बता, नेक्स्ट संडे आपके लिए एक अच्छी खबर है। अगला संडे, अगला रविवार मैं प्रचार नहीं करने वाला, मैं प्रचार नहीं करने वाला अगले संडे, और हम सिर्फ नेक्स्ट संडे मिरेकल्स करेंगे, सिर्फ मिरेकल, बहुत सारे मिरेकल करेंगे हम अगले संडे में आपको दिखाऊंगा, बहुत सारे मिरेकल हम करने वाले हैं। हम बहुत सारे एंजल को देखेंगे, हम बहुत सारे ऑयल मैनिफेस्टर, बहुत सारे मिरेकल हम अगले संडे करने वाले। तैयार हो जाओ, नेक्स्ट संडे हम मैसेज नहीं दूंगा, मैं प्रचार नहीं करूंगा, हम मिरेकल्स करेंगे, मिरेकल आपके साथ मैं मिरेकल करूंगा आपकी लाइफ के अंदर। आप और आपको प्रोफेसी दे रहा हूँ, जो 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 प्रेग्नेंट नहीं है वो नेक्स्ट संडे तैयार हो जाओ, प्रेग्नेंट होने वाली, प्रभु मुझसे कह रहा है नेक्स्ट संडे आप प्रेग्नेंट होने वाले यीशु मसीह के नाम से, आप बिलीव करें। और मैं सॉइल पवित्र आत्मा छू रहा है, मैं अभी भी बिलीव कर रहा हूँ, मैं बहुत सारे पवित्र आत्मा के एक प्रेजेंस को आपकी लाइफ में देख रहा हूँ। और मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, पवित्र आत्मा मुझे फील्डिस करा रहा है, किसी का पैर के हड्डियाँ बन रही है, पैर की हड्डियाँ बन रही है। अब मैं क्रिएटिव मिरेकल करूँगा बहुत सारे, मैं देखो एक मुझे बहुत अच्छे प्रभु के दास ने बोला मुझे बात, बोला कि एक MBA डॉक्टर, एक नॉर्मल डॉक्टर होता है और एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है। और मैं प्रभु से पूछा, प्रभु आप मुझे किस चीज़ में स्पेशलिस्ट बनाना चाहते हो? तो प्रभु ने मुझे एक सीक्रेट बोला कि प्रभु मुझसे कहा कि मैं तुझे हीलिंग में स्पेशलिस्ट बनाऊंगा, एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर हीलिंग के अंदर। आप मेरी मिनिस्ट्री में हीलिंग्स बहुत देखोगे। हीलिंग्स कैसी हीलिंग? ऐसे नहीं सर दर्द, पैर दर्द, दुष्ट आत्मा, ये सब हीलिंग नहीं मानता मैं। हीलिंग मैं वो करूंगा जिसके पैर ही नहीं है उसके पैर आएंगे, डेड इन राइस, मरे हुए लोग जिंदा करूंगा यीशु मसीह के नाम से। ये शीघ्र प्रभु मेरे द्वारा करेगा। द क्रिएटिव मिरेकल करूंगा, क्रिएटिव मिरेकल्स। मैं ऐसे क्रिएटिव मिरेकल्स करूंगा जो लोग से दावा करते बोलते हैं, वो करते नहीं है, मैं करूंगा। और मैं बोलूंगा नहीं आज के बाद इस बात को, फिर मैं करके दिखाऊंगा आपको, और सिर्फ लाइव आप सेक्शन में देखोगे मेरे करते हुए। पर मैं आज आपके साथ रिलीज करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, और आज मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। जितने लोग अपने हाथ को मेरे हाथ की ओर बढ़ाएं, आपके हाथ में ऑयल आने वाला है, हाथ की ओर बढ़ाएं, रेखा मासे के लिए हाथ की ओर बढ़ाए, मैं ऑयल को रिलीज करता हूँ। स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु मेरा सेम अभिषेक जो मेरे हाथों के ऑयल्स को मैनिफेस्ट करता है, कि हाथों के ऑयल को लेके राइट नाउ। प्रॉफिट कोबस हील राइट नाउ, प्रॉफिट कोबस अनॉइंट इनकी लाइफ में आई हील, ऑयल अनॉइंट जो प्रॉफिट कोबस के हाथों में आता था वो इनके हाथों में ऑयल आए राइट नाउ।
मैं रिलीज करता हूँ प्रॉफिट को, बस आप मेरे साथ हो, इस बात को डिक्लेयर करते हैं हम दोनों मिलकर एकता के अंदर। ये ऑयल इनके हाथों में टेस्टमनी को लेकर राइट नाउ लॉर्ड आई विल प्रेयर 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 आई विल प्रेयर। आप अनॉइंट आपके हाथ में आए, आपकी गोल्ड आए, आपके सिल्वर डस्ट आए, आपके हाथों में परमेश्वर के हेवनली मैनिफेस्टेशन हो जाए। और मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपके हस्बैंड के रिलेशनशिप से आपके साथ स्ट्रांग होने जा रहा है। मैं प्रभु मुझे दिखा रहा है किसी के हस्बैंड का पैसा रुका हुआ है, वो पैसा आपको मिलने वाला है, आपका फाइनेंस आपकी लाइफ में ग्रो हो रहा है राइट नाउ। लॉर्ड आई विल मैनिफेस्टेशन एंजेलिक मिनिस्ट्री। मैं प्रार्थना करता हूं आज से आपके घरों में एंजल देखो आप यीशु मसीह के नाम से राइट नाउ। लॉर्ड आई विल प्रेयर बिगेस्ट प्रेयर द हील राइट नाउ इन जीसस माइटी नेम आमेन। आप मुझे टेस्टमनी कमेंट बॉक्स में चेक टेस्टमनी दे, अगर आपको किसी को ऑयल आया है, आपके हाथ में कुछ नया अनुभव हुआ है, आप कमेंट बॉक्स पे लिखें ताकि मैं अगले संडे के लिए और आपके लिए बहुत प्रेयर करके मैं आपको बहुत सारे मैनिफेस्टेशन करूं आपकी लाइफ के अंदर। कोई है तो बताएं किसी की लाइफ में प्रभु ने हील किया, ऑयल लाया। प्लीज़ सिर्फ कैपिटल मैसेज डाल दे, सिर्फ मैसेज डाल दे, एक कैपिटल मैसेज डाल दे कि प्रभु ने आपके जीवन में ऐसा किया है, डाल दे प्लीज़ डाले। रे ले रे बोलो रो वो शी रे बे मेरी स्किन प्रॉब्लम। यस प्रभु मैं प्रार्थना आपकी स्किन प्रॉब्लम दूर हो यीशु मसीह के नाम से। चेक करें जल्दी बोलो, जिसके आया है वो कमेंट करें, कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें जल्दी, मैं वेट कर रहा हूँ। और मैं अगले संडे के लिए बहुत बेताब हूँ कि अगले संडे बहुत पावरफुल होने वाला आपके लिए। थैंक यू जीसस, ग्लोरी गॉड, ग्लोरी गॉड, थैंक यू जीसस। अगर आपकी लाइफ में ऑयल्स वगैरह आया है तो आपका मेरे फेसबुक पेज पे आप कमेंट कर सकते हैं या मेरी टीम के पास फ़ोटो भेजें ताकि वो आप स्क्रीन पे लगाएं। पर मुझे सिर्फ इस लाइव शो को बंद करने से पहले एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, अगर किसी की लाइफ में आए वो कमेंट कर सकता है, कमेंट करें क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे ऑयल को आपके हाथों में आते हुए। आई शो मैं बहुत सारी ऑयल्स को देखा आपके हैंड्स पे फ्लो होते हुए। स्वर्गीय पिता मैं धन्यवाद देता हूँ, आपने मेरी प्रार्थना को सुना यीशु के नाम में आमीन। हम नेक्स्ट संडे जरूर मिलेंगे एक नई अलौकिक प्रार्थना के साथ। और अगले संडे तैयार रह जाइए। और अगले संडे का एक रूल है, आप फास्टिंग में रहेंगे, स्पेशल आप फास्टिंग करोगे अगले संडे के लिए। मॉर्निंग 7 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक आपका फास्टिंग रहेगा। उसमें आप कुछ भी नहीं खाओगे, कुछ भी नहीं पियोगे। और उसी 4 बजे तक आप जो विषय को लेकर बैठोगे वही विषय आपकी ज़िंदगी में प्रभु फुलफिल्ड करेगा। और वो आपको मैं प्रोफेसी दूंगा कि वो आपकी जीवन पूरा हो। गॉड ब्लेस यू इन जीसस नेम आमीन। थैंक यू जीसस।